नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खोली धाम में जो बाठी कुर्द गांव में स्थित है। हम लगातार आपको किन्नी टाइम्स न्यूज़ चैनल के लाइव के माध्यम से यहां पर 11 दिनों की जो इन्होंने कठिन तपस्या की है, अग्नि तपस्या, वो आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नब्बे भगत जी और उनके शिष्य व पुत्र कन्हैया लाल भगत जी और साथ में तेजू तंवर जी, जिनसे हम बाबा का इतिहास जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। चलिए, मैं जानना चाहूंगी आप बाबा किशन दास जी के बारे में हमें कुछ बात बताइए। बाबा किशन दास के नहाज के आए थे तो बाबा धन्ना था, वे बाबा का गाय चरा रहा था। तो जब बाबा किशन दास ने उसको कला दिखाई अपनी, तो वे आज के 3 हिस्सा कर दिए शरीर के। बाबा धन्ना दास गया, अगबे बाबा काट को कोई, तो बाबा समाधि में आए। बाबा ने बोला, नु बच्चा क्या बात है, परेशान बहुत है। नु बाबा मैं तो बहुत परेशान हूँ। नुक आज मांग ले जो कुछ मांगना। तो तंवर वंश को दिया, तेरी हांडी में 1.25 मन नून रोज पड़ेगा। फिर वे आके गुमट से खोली में समाये। तब खोली में फिर हुए बाबा छजुआ भगत। तो बाबा छजुआ भगत फौज में थे, तो यहाँ उसको जयकारा बोलता था। उस पर लड़की थी और कोई बच्चा नहीं है। वे फौज में चले गए, गोरेन का जहाज डूबने लगा। वे बोले भाई अब तो सब मरेंगे, जहाज के कोई बचे नहीं है। तो बाबा उसने कही, छजुआ भगत ने, नु भाई बाबा किशन दास का जयकारा बोलो। तो जू जयकारा बोला तो समंदर में से जहाज ऊपर आता रहा। तो जब वे अंग्रेज यहाँ आए देखने, फिर यहाँ के हुए बाबा गीतानंद। बाबा गीतानंद ने यहाँ कुइया खोदी, गांव में भिक्षा मांगते थे। वे फिर यहाँ के उनने 107 साल के होकर शरीर पूरा किया। फिर बाबा गंगादास से उनकी समाधि खोली में, उसमें जीर खो या मेरे स्थल में, फिर वे नहाए थे। तो उनके जो हम सीताफल के पेड़ देते थे, जा का पत्ता देवे, उसी को पृथ्वी का वे होते थे। किसी को वैसी बीमारी थी, वे भी ठीक हुए। टीबी, कैंसर, ऐसी भी बीमारी यहाँ ठीक हुई है। हमको लोग आके पूछते हैं, बाबा कैंसर का झाड़ा लगा दे। भाई हम पे कैंसर की दवा कोई नहीं है, ये तो बाबा का झाड़ा जो होना है उससे हुआ। तो बाबा ने यहाँ हमारी वंशावली चलती आ रही है। फिर उनके बाद बाबा गीतानंद के बाद तपस्या करी मैंने इस मंदिर में 21 दिन की खड़ेसरी। मैंने इसमें 22 तपस्या कर रखी है, अग्नि की भी कर रखी है। अब 2 साल से बेटा कर रहे हैं। मैं बाबू भगत जी का शिष्य हूँ। बाबू भगत जी ने तपस्या नहीं करी, पर चेतनता उनने करी थी। भक्ताई रूप में वे ही आए थे। ये बाबा का हमारे का इतिहास है। फिर यहाँ से काली खोड़ी गई थी। मैं इस मंदिर के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत ही अद्भुत ये बना हुआ है। ये मंदिर तो हमसे यहाँ भी आकर पहला, एक अलग ही सुकून मिलता है। ये तो हमसे भी पहला। और ये बाबा की जो मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई है, ये स्थापना तो हमने करी थी। पहले इसकी गुफा थी, जो ऊपर गुफा है ना, वे थी। तो हमारे ग्वालिया सब प्रसाद चढ़ाते थे ना, होली दिवाली आकरे। फिर ये हमने चेतनता करी। ये बाबा किशन दास की मूर्ति भी हमने कल्पना करी। माँ काली की भी मूर्ति हमने कल्पना करी इधर। फिर शिवलिंग करवाई गुरु जी ने ऊपर है। तो ये चेतनता हमने करी। मैं बाबा ये जानना चाहूंगी कि कल मैंने देखा 11 दिन तक ये तपस्या चली थी, अग्नि तपस्या, जिसमें 11 अग्नि कुंडों के बीच में बैठकर ये तपस्या की गई थी विश्व कल्याण के लिए, जो काफ़ी बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ नियम होते हैं इसके। इसके नियम ये होते हैं बेटा, एक तो एक टाइम भोजन लेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो करेगा उसकी सब कामना पूरी होएगी। साधना विश्व कल्याण के लिए करते, किसी का भला हो, इसीलिए हम इसको करते। 21 दिन प्रोग्राम चलता, जेठ भंडारा चलेगा। माह में होती है अग्नि की तपस्या, जल की भी होती है। तो ये अग्नि की अब बेटा की करवाई 11 कुंडों की। मैंने 21 कुंड की भी कर रखी है। मैंने तो कई तपस्या कर रखी है। मैं जल में उतरा था इतने में, तो गुरुजी ने आके जल छींटते हैं जैसे, तो गुरुजी के करंट मार दिए बिजली ने। तो गुरुजी ने देखा, भाई ये तो तार लग रहा हौदी में। मेरे ऐसे लग रही जैसे चैटी चल रही हो, मेरे कुछ नहीं हुआ। जब मैं बाहर निकल के आया कुंड से, गुरुजी बोले भाई करंट नहीं लगा तेरे। मैं गुरुजी मेरे तो चैटी चल रही है, मुझे पता नहीं करंट की। तो बाबा की इतनी कृपा है कि इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। जो भी बात आ उस सब मांगता। अमेरिका तक के भी आते हैं, इटली के भी आते हैं, दुबई के भी आते हैं, कनाडा के भी आए जो मूर्ति चढ़ा के गए माँ काली की। उनका पुत्र नहीं चलता था, वे हमने चला दिया, सिड्डी चढ़ा दिया न्याय धुने पर। वे बोले ये चमत्कार हो गया। फिर उनने मूर्ति चढ़ा के। मैंने यहाँ
कई महिलाओं और पुरुषों से बात की, जिनसे भी बात की उनका यही कहना था कि हमने जो कुछ मांगा वो पूरा हुआ है। लेकिन बाबा मैं देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि इतनी तपती धूप में जेठ का महीना चल रहा है, 45 से पार तापमान है, तो कैसे आप लोग ये कर पाते हैं? इसमें ऐसे लगता है बेटा जैसे हम एसी में बैठे हो, हम भजन करते हैं, वे हम लीन सीधे उससे लगाते हैं, अगर अग्नि तपस्या जो भी कुछ होएगा तू देखेगा, हम नहीं देखेंगे। हम बाबा का नाम जपते, उसमें हमको ऐसा लगता है जैसे एसी में बैठे। एक चमत्कार हमारे बाबा ने और भी किया था, कुतुब में वो गिर गए थे तो जब डूब के मर गए थे, बहुत बच्चे मरे। तो एक पाले गाँव में हमारे बड़ाने का, उसमें 2 पुत्र थे, दोनों उसके उसी में मर गए। फौजी अवे वे इधर आया तो वे बोला बाबा मेरे तो वंश ही चला गया। बाबा बोला भाई तुझे एक पुत्र मिलेगा। इन्हें वो एक पुत्र कैसे मिलेगा, झूठ बोल रहा, मेरी तो घरवाली का ऑपरेशन हो रहा। ये मेरी प्रत्यक्ष की देखी हो, अगर मैं ऑपरेशन को नहीं जानता पर तेरा पुत्र आएगा एक और तुझे बताएगा। तो उसको 9वें महीना में वही बेटा हुआ। वे बोला हम दोनों भाई कुतुब में मरे हैं, जब वे भी आए थे ना। तो ऐसा कई बार चमत्कार है जिनके 14-14 साल बच्चे नहीं हुए, वे बाबा के इसमें अवतरण होते हैं। ये जो अग्नि तपस्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा और अंदर से जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये होती है, क्या कुछ करते हैं आप लोग, और क्या ये हर बार जेठ के महीने में ही होती है? यानी कि मैं जानना चाहूँगी कि अगली बार ये कब होगी? अगली बार भी ये जेठ में ही होगी बेटे। तपस्या बता दूंगा पर सब चीज़ नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ बेटे हमें भी रखनी पड़ती है। कोई क्रिया ऐसी है, हमारे गुरु उनके भी वचन है कि भाई ये प्रश्न बताना नहीं है अपना कोई बता। तपस्या ये जेठ में ही होती है, जाड़े में नहीं होती अग्नि। यहाँ इस वक्त हमारे साथ तेजू तंवर जी भी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय मैं 90 भगत जी की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो इन्होंने यहाँ बाबा किशनदास की खोली में कष्ट किया, 21-22 बार तो इन्होंने ऐसी तपस्या की है, और आज अपने सपुत्र कन्हैया जी तपस्या के रंग में रंग रहे हैं। जैसे कि बाबा बहुत पुराने, हमारे बाबा किशनदास चले आए हैं, यहाँ परंपरा चली आई है। हमारे बाबा किशनदास में इतनी शक्ति है कि जैसे इन्होंने इतना महाशक्ति का दान दिया, उसी तरह से ये हमारे 90 भगत जी अपने बेटे को उसी लाइन पे, तपस्या की लाइन पे ला रहे हैं, संघर्ष करके। ये अपने लिए नहीं, ये सभी माताओं बहनों और सभी बुजुर्ग, सभी देश विदेश से जो लोग आते हैं उनके लिए ये कष्ट तपस्या कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे। मैं जितनी इनकी बड़ाई करूं उतनी कम है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा ऐसे बाबा घर घर में हो और ऐसे बनी रहे इनकी सरकार। मैं धन्यवाद, हाथ जोड़ के सभी से नमस्कार। तो ये बाबा हमारे 90 के सपुत्र कन्हैया जी, इन्होंने तपस्या की 1-2 लाइन मैंने बनाई है। तो किस तरह से क्या कृष्ण जैसा या रूप जलिए का है, अरे कृष्ण जैसा या रूप जलिए को, अरे दिखो काली डाढ़ी वाला री माँ, वो कैसी सखीरी सहेली यहाँ जुड़े मिले बेटी, कैसे री आनंद छाए मेरी माँ। ओ कृष्ण जैसा रूप जलिए को, कृष्ण जैसा या रूप जलिए को, काली री डाढ़ी वाला री माँ, कैसी सखीरी सहेलियाँ जुड़े मिले बैठी, कैसे आनंद छाए मेरी माँ, कैसी सखीरी सहेली जुड़े मिले बैठी, कैसे आनंद छाए मेरी माँ। अरे हाँ दूर दूरी की ये दुखिया आवे, अरे आके शीश नवा मेरी माँ, मेरी सारी रिकाया सोरन हो गई, कैसी मोहन भगती माँ, मेरी सारी रिकाया सोरन हो गई, कैसी श्याम की भगती माँ। कृष्ण जैसा रूप जड़े को, कृष्ण जैसा रूप जड़े को, काली डाढ़ी वाला माँ, कैसी सखीरी सहेली जुड़ मिले बैठी, कैसे आनंद छाए मेरी माँ। अरिया किशनदास की खोली में 90 ने वो कैसी धूम मचाई मेरी माँ, ऐसे 90 घर घर हूँ जो
तेज ने करी री बढ़ाई मेरी माँ ओ ऐसे री नाबे घर घर हूँ जो तेज ने करी री बढ़ाई मेरी माँ ओ कृष्ण जैसो या रूप जड़े को कृष्ण जैसो रूप जड़े को काली री डाडी उमारा माँ कैसी सकीरी सहेलियाँ जुड़ा मिल बैठी कैसे आनंद छाए मेरी माँ सखीरी सहेलियाँ जुड़ा मिल बैठी कैसे री आनंद छाए मेरी माँ गोद निकायो चिड़ियारी रैन बसेरा गोद निकायो रैन बसेरा काहे को घमंड दिखाओ मेरी माँ आना री जाना रीत जगत की फिर काहे घबराओ मेरी माँ कृष्ण जासोरी रूप जड़े को कृष्ण जासो रूप जड़े को काली री डाढ़ी वाला माँ के सखीरी सहेलियाँ जुड़े मिल बैठी कैसे आनंद छाए मेरी माँ कृष्णदास की जय, बाबा गीतानंद की जय। मैंने बाबा जब यहाँ महिलाओं और पुरुषों से भक्तों से बात की तो उन्होंने सबने अपने अपने चमत्कार बताए कि ताकि उनका श्रद्धा बढ़ी। और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजरों में कोई ऐसा विशेष चमत्कार जो हुआ हो। मेरे पास यहाँ किन्नी टाइम्स मेरे पोते की बहू आई, मेरे पोते की लगती है, वे ना आई, डॉक्टर सब नाट गए। वे बोली बाबा हमारी को खरी होएगी ना होएगी। मैं तपस्या से लिखड़ा, मैंने एक सेब दिया, मगर आज तारीख दिन लिख ले 9वें महीना में मुझे लड्डू खिलाना है, पर मगर एक काला होएगा एक भूरा होएगा। 2 पोते मिले। सबसे पहला चमत्कार ये है। फिर मैंने ऐसा था बहुत बेटी को दिया फल, एक फूल देता हूँ तो एक देता, मुझे छोटा सा बाबा के रूप में बोला भाई एक फूल देगा एक बेटा होएगा, 2 फूल देगा 2 बेटा होएगा। तो मैंने 7 बेटी को अपने गांव में दिया, बास गांव में। उन पर 4-4, 5-5 लड़की थी, उन पर सब पे लड़का हुआ। एक मेरी बाबा की सड़ा जब मेरी खुद की, उस पर 5 लड़की थी, सब नाटके पे बच्चा नहीं होएगा। उसको भी मैंने एक फल दिया, उस पर भी बेटा मेरे हाथ। तो ये बाबा का पहला चमत्कार साक्षात किन्नी टाइम्स के पोते है। वे तो जो किन्नी टाइम्स पे झूठा केस हुआ था, 5 साल जेल रहना था, वही भी बाबा ने बरी करके लाए ने। मुकदमे में मकोका में कोई बार नहीं है। फिर बाबा के सेवक पे भी लगा केस, 13 साल की लड़की का, 4 मर गए 2 रह रहे। बाबा जी ने सब निपटाता जा रहा है। बाबा कृष्णदास की जिसने मुझ पे केस लगाया 5 लाख रुपए लगे, उसका भी जवान लड़का चला गया। मैं आज भी बाबा की कृपा में हूँ। बेटी माता बहनें सब आती है, रात को दिन को भीड़ लगती है। तो आप देख सकते हैं जो विशेष चमत्कार यहाँ पर हुए हैं, हम आपको चैनल के माध्यम से लगातार सुनाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो आप भी देरी मत करिए, जो भी समस्या है आपकी उन्हें लेकर आप आ सकते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।